चलो लेट्स कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक. लेट्स कंटिन्यू. सुन लो, टाइप 1 कर लिया था हमने. टाइप 1 में क्या था? कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर. सब लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर. फॉर्मूला क्या था? केडी इज इक्वल्स टू आई 1 - टी अपॉन एनपी इंटू 100. एनपी इज इक्वल्स टू नेट प्रोसीड. मिलता कैसे? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस इज इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. क्लियर? तो नेट प्रोसीड मिल जाएगा. अच्छा, अगर रिडीमेबल डिबेंचर रहा तो न्यूमरेटर क्या आएगा? जरा बताओ. केडी इज इक्वल्स टू आई 1 - टी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन द होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय टू. तो क्वेश्चन नंबर 2. वाह, किसने भी बोला इंटू 100. वेरी गुड. टाइप 2. टाइप 2 जरा जल्दी जल्दी. A company issued 10,000 debentures of rupees 100 each at a premium of 10 on 1st April 2023 to be matured on 1st April 2028. ये कितने साल का डिबेंचर दिख रहा है आपको? 5 साल का. क्लियर? द डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मेच्योरिटी. सुनो ना, एक बार आप लोग भी पढ़ो और मुझे ना दो दो चीज़ का आंसर दो. एक तो सर एनपी कितना है और एक तो आरवी कितना है. सार्थक है. क्या हुआ सार्थक? आपका क्यों नाम बोला? तो आप ही ने बंद किया है उसको. डोर भी बंद नहीं होगा. एक मिनट रुको. हाँ जी, चलो. तो आरवी कितना है और एनपी कितना है? आरवी कितना है और एनपी कितना है? आरवी इज 100 और एनपी इज 110. तो कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑफ 100 एट प्रीमियम. तो समझ रहा है क्या सर? इशू जो किया ना वो प्रीमियम पे किया है. मतलब सर जो नेट प्रोसीड जो पैसा मिल रहा है ना वो प्रीमियम के साथ मिल रहा है. सर आरवी के बारे में क्वेश्चन ने बोला नहीं है तो अज्यूम इट टू बी 100. डन. इजी. चलो 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 चलो. आंसर नंबर 2. क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स. लिखो. कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल क्या हो गया कार्तिक? क्या है लाइफ में प्रॉब्लम? क्या हो? बोलो बोलो. आप किसको समझा रहे हो? बहुत क्या समझा रहे हो आप? किसको समझा रहे हो वो तो बताओ. खुद ही से बात कर रहा है. ये क्या हुआ? अनुपम को नहीं समझा कुछ? तो वो बता रहा है. KD is equals to I 1 - T plus RV minus NP divided by 2. नहीं सर, N. The whole upon RV plus NP divided by I is equals to इंटरेस्ट. अभी सुनो ना एक मिनट. सर टोटल वैल्यू में करना है पूरा सम सॉल्व कि पर शेयर पे करना है, पर डिबेंचर करना है?
तो आंसर इस पर डिबेंचर करो या वैल्यू में करो, आंसर सेम ही आता है। अगर ऊपर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी होगा, वो कैंसिल ही होने वाला है। तो पूरा कैलकुलेशन से ना हम लोग थ्रू आउट हमेशा पर डिबेंचर करने वाले हैं। तो सर एक एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना था? 100। उस पर रेट क्या था इंटरेस्ट का? 10%। क्या बढ़ते जा, क्या हुआ बोलो ना कार्तिक, बोलो क्या हो गया? वो कब से वो बोल रहा है बोल बोल सर को तू, बोल सर को तू, अरे बोल दो ना। इंटू। अरे हाँ, अरे सही है ना कार्तिक, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, अरे बोलो ना। हाँ सर, इंटू 100 नहीं लिखा आपने। करेक्ट है। टैक्स रेट। 0.35। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ ईयर्स। एन इज नंबर ऑफ, जो इस क्वेश्चन में 5 है। आर वी इज रिडीमेबल वैल्यू विच इज ₹100। सर ये दिया नहीं था, इसके लिए अज्यूम किया। और एन पी इज योर नेट प्रोसीड्स। प्रीमियम कितना था? 10% था, राइट? 110। सर एक मिनट एक मिनट, पैसा लेने के टाइम पे हम 110 ले रहे और रिडीम करने के टाइम पे 100 दे रहे हैं, तो मतलब कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। मतलब इस बार ना वो माइनस होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि सर हमको फॉर्मूला भी हम भूल गए, आर वी माइनस एन पी था कि एन पी माइनस आर वी था। ये क्लियर है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। आप ये देखना नेट नेट इनकम आ रहा है कि नेट नेट एक्सपेंस हो रहा है वो। ठीक है, चलो। ए डी का फॉर्मूला लिख लिया, ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आई वॉज 10, 1 माइनस 0.35 प्लस, पहला क्या आ जाएगा सर? आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय 5, तो होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय टन। अरे हाँ, ये इंटू 100 लिखो। कार्तिक छोड़ेगा नहीं, नहीं तो। सर अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 6.5, माइनस इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, 2। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपको 105। इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.29%। 4.29%। डन। ये कैसा एफएम का स्टार्ट है, इसलिए एकदम छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है वो भी मैं कर रहा हूँ, तो ये होमवर्क में जाता था आपके। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 2। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ, इधर ध्यान दो ना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स अज्यूमिंग 35% का टैक्स रेट। बराबर है क्वेश्चन? ठीक है। A company issued 10,000 10% debentures of 100 each at par on 1st April 2018 to be matured on 1st April 2028. The company wants to know the cost of its existing debenture when the market price of the debentures is 80. रफ में लास्ट पेज लो ना फटाफट, जल्दी जल्दी केडी निकाल के बताओ ना कितना आ रहा है आंसर। लास्ट पेज लो फटाफट और मुझे आंसर बताओ ना कितना आ रहा है आप लोगों का। फाइनल आंसर चाहिए मुझे।
मुझे आरबी मत बताओ, एनपी मत बताओ, फाइनल आंसर बताओ। बुक का मैडम लास्ट पेज ओपन कर लो। ये ऐसा क्यों करते हो आप? बताओ उसको भी। चलो बोलो, जरा आंसर बता दो फटाफट, एकदम फटाफट। 9 पॉइंट। क्या बात है मैडम। हाँ, 9.4। कार्तिक साहब 9.4 के साथ ही है। हाँ, आपका क्या अलग है? सर मैं तो एकदम अलग हूँ, 5%। हो सकता है आपका राइट हो। 6.94%। क्या बात है। कार्तिक के साथ हो। 2 पॉइंट। सुनो ना, एक मिनट सुन लो। एक है ना सेंस चेक होता है, इसका मतलब क्या मालूम है क्या? अंदाजा। अंदाजा। तो आपको हमेशा जब भी आप सॉल्व करोगे ना, हर चीज का ना एक अंदाजा जरूर होगा। सर यहाँ पर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, एक मिनट इधर मैडम, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। या आगे ना डब्ल्यू में बहुत काम आने वाला है, डब्ल्यू में ना बहुत काम आने वाला है विनीत। देख लो। अगर एनपी के बारे में कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब 100 है। एनपी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 100 है। क्लियर। आरवी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 100 ही है। तो हमेशा ना आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो होगा ना, वो जो इंटरेस्ट का रेट है ना, वही होगा 10%। बस इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको टैक्स। मतलब सर डायरेक्ट भी कर लोगे ना तो भी आंसर मिल जाएगा। ये जब वापस डब्ल्यू करेंगे ना, डिटेल में बात करेंगे हम लोग, बट फिर भी अभी सुन लो। मान लो टैक्स को इग्नोर कर रहा हूँ मैं, टैक्स को इग्नोर कर रहा हूँ, तो सर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा? बस इसको देखो, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, कितना परसेंट आएगा बताओ? 10% ही आएगा। तो कहना है इसे के डी इज 10%। तो सर एनपी और आरवी के वजह से ना ये 10 के आजू बाजू घूमने वाला है। मतलब रेंज में भी 6 से लेकर 14 तक ऐसा कुछ होगा। इट कांट बी 2। बस उसके लिए मैं बता रहा था, इट कांट बी 2। एक सेंस होगा कि सर 2 आ रहा है ना तो कुछ तो गड़बड़ है। 20-25 आ रहा है ना तो भी कुछ गड़बड़ है, इतना ज्यादा चेंज नहीं हो सकता है। वो 10, अगर सर ये 15 होता तो रेंज बोलो क्या होता? मे बी इट माइट बी 11-12 से लेकर 17-18-19 तक। बट इट कांट बी 30। क्लियर है क्या? अगर वैसा आना समझ आना कुछ आप बंडर कर रहे हो उसके अंदर। हाँ, अभी मैं आंसर दूंगा। कौन सा वाला 9.4 को? अच्छा, चलिए मेरा आंसर काट दो, चलो। लिखो अब मेरे साथ में। पास करना आंसर नहीं बताया। 6.5। तो बताओ ऐसा। एक ही जन का राइट है इसमें। 9.4 से बदल गए आप। देवेश। हाँ नहीं, आंसर 9.4 ही आ रहा है, ठीक है। चलो फटाफट, सवाल क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स। तो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स। सर एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स, एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स, एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो ना? एक मिनट यहीं पर लिख देता हूँ। के डी। क्या ये रिडीमेबल है? आंसर इज यस। फॉर्मूला विल बी आई 1 - t प्लस
RV minus NP divided by N. So whole upon RV plus NP divided by 2. अरे बाबा कार्तिक into 100. I is of course interest. और ये तो सबका ही राइट रहेगा, ये सबका ही राइट होगा. 100 का 10% which is 10. T is your tax rate. सुनो ना, सुनो 1 पे घुमाओ ना प्लीज. 1 या 2 पे रखो ना बस, ज़्यादा नहीं. टैक्स रेट कितना है यहाँ पर? 35%, 0.3. अब 2 सवाल है सर. एनपी कितना है? इधर ही गड़बड़ होता है. अच्छा एन भी लिख देते ना, नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स कितना आएगा? 80 ईयर्स. ओए इसको भी ना. वो छोड़ दो. द कंपनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से सुनो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो ना. कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल 2000, बोलना पड़ेगा 2018. गड़बड़ ना कहाँ पर किया मालूम है आप लोगों ने? मैं अभी बता दूं आप लोगों को. एन में. आप लोगों ने गड़बड़ कहाँ पर किया मालूम है? एन में. आप लोगों ने गड़बड़ एन में किया है, एन में किया है. डिबेंचर्स कब इशू किया? 2018. भास्कर 2018. टू बी मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 2028. समझा कि नहीं समझा? 1 अप्रैल 2020. द कंपनी वांट्स टू नो, द कंपनी वांट्स टू नो कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट ऑन 1 अप्रैल 23. 5 साल लेना है. साल लिया तो वेरी. हाँ सब अभी एक्टिंग करो, और सबका आंसर अलग अलग आया ना 5 साल लेने के बाद. अच्छा आरबी और एनपी में घपला हुआ है, ठीक है, आते उस पर भी आते हैं. कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट ऑन 1 अप्रैल 2023 व्हेन द मार्केट प्राइसेस. तो सबसे पहला तो सर ये 5 साल हो जाएगा. अब बात करते हैं इस आरबी और इस एनपी का. when the market price of the debentures is 80, when the market price of the debenture, when मतलब सर इशू का टाइम का बात कर रहा है कि एंड का बात कर रहा है? 5 साल के बाद का. बस उतना मुझे बता दो. ये 80 जो है ना, ये साल के शुरू वाले डे में होगा कि ये एंड में होगा, 5 साल के बाद होगा? सेंटेंस को पढ़ लो ना. द कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ऑन 1 अप्रैल 2023 व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 80. अच्छा तो ये सेंटेंस आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये जो है ना 80 ये 2018 का है. इसको लग रहा है, सबको नहीं लग रहा है. इसको लग रहा है कि सर ये 2018 का दिया है ना. अगर पढ़ो ना, पढ़ो सेंटेंस को पढ़ो तो ही समझेगा. क्या बोला है? द कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ इट्स existing debenture on 1 अप्रैल 2023 when the market price, उस दिन 2023 के दिन मार्केट प्राइस कितना था आपका? 80 था. अगर उस दिन मार्केट प्राइस 80 था तो ये नेट प्रोसीड का बात कर रहा है कि रिडीमेबल वैल्यू का बात करेगा वो? हाँ सुनो सुनो, अनुपम 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 इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो. अनुपम स्टार्ट का डेट बोलो. वेरी गुड. 2018. एंड का डेट बोलो.
ए, हम लोग को इस दिन का चाहिए, ये 2 दिन का ना वैल्यू दे रहे, तो ये दिन का वैल्यू का नाम क्या होगा और ये दिन के वैल्यू का नाम क्या होगा? नाम नाम फर्स्ट वाला जो होगा 2018 का, उसका नाम क्या होगा? हाँ हाँ, इशू प्राइस, वेरी गुड। बट हमेशा याद रख लो, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इज योर एनपी। तो ये एनपी होगा, और ये आपका, बस आप मुझे बताओ 80 कहाँ का वैल्यू है? 80 कहाँ का वैल्यू है सर? 80 ना यहाँ का वैल्यू है सर, 80 ना यहाँ का वैल्यू है। आप लोगों ना जरा ध्यान से देखो ना, 80 कभी का वैल्यू दिया हुआ है वो? हाँ, नहीं नहीं, लिखना कुछ नहीं है, लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये जो मैं लिख के दे रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसीलिए आओ कॉन्सेप्ट बुक में, अब आप लोग आओ कॉन्सेप्ट बुक में, ये सब चीज़ों को ना क्लैरिटी दिया हुआ है, प्लीज़ ना ए अलग से उधर मतलब ज्ञान दो, इधर आओ। हर एक के बारे में बात किया है, प्लीज़ 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 ध्यान दो, हर एक के बारे में मैंने आपको लिखा के दिया है, एक मिनट सबका ध्यान रहेगा। इफ मार्केट प्राइस इज गिवन इन क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है? बोलो हाँ या ना। तो मार्केट प्राइस जो दिया होगा उसको क्या मान लेना है आपको? मैंने क्लियर कट बताया आपको, जो मार्केट प्राइस दिया होगा उसको क्या मान लेना है? बोलो ना। इशू प्राइस, ये लिखा के दिया है आपको। अच्छा सर, हो सकता है रिडीमेबल वैल्यू भी नहीं दे, हो सकता है आरवी भी ना दे, उसके लिए भी लिखा है क्या मैंने? इफ क्वेश्चन इज नॉट गिवन, मतलब क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट आरवी, तो रिडीम क्या कर लेना मालूम है उसको? आप ना ये मान के चलना, रिडम्पशन इज एट 100, रिडम्पशन इज एट 100। सुनो ना, एक तो ये कितना गलत हो जाएगा, आप खुद सोच के देखो कि उल्टा पकड़ लेते हैं, नेट प्रोसीड इज 80 एंड नेट प्रोसीड इज 100 और आरवी इज 80। एक बार सुन लो क्यों गलत हो जाएगा सर। आप पैसा लेने के टाइम पे ना 100 रुपया ले रहे हो, और जब दोगे तो क्या बोल रहे हो उसको? 80 ले ले। तो ये इसीलिए ना यहाँ पर ये जो 80 दिया है ना, ये 80 जो दिया है ना मार्केट प्राइस की देता हूँ, ये जो 80 मार्केट प्राइस दिया है ना, इसको आप आरवी नहीं मानना। सर रिडम्पशन के टाइम पे आप क्या बोलोगे? 80 रुपया ले मेरे पास से? बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने ना आरवी के लिए लिखा के दिया है आपको। सर क्या लिखा है सर आरवी के बारे में? अगर क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा है तो हाँ 100 लेना है। सर मार्केट प्राइस दिया होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मार्केट प्राइस से किसको फर्क पड़ता है? एनपी को, इशू प्राइस को। क्लियर है क्या सबको? वेरी वेरी गुड। अब इधर ही गड़बड़ हुआ था ये, आओ वापस से इधर। अच्छा, इसके वजह से वो उल्टा हो गया वो। तो यहाँ पर छोटी सी बात थी बट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सर एनपी कितना आ गया यहाँ पर? 80। ये कितना आ गया आपका? बट मुझे ये नहीं समझा बाकी लोगों का आंसर ऐसा अलग अलग, वैरायटी क्या है? बाकी का वैरायटी क्या है आंसर का? आपका 10 था, ओके। तो ये आपने बराबर सोचा था, आर वी एन पी वॉज राइट, बट वो ईयर्स था वो अपने पूरा पूरे उसके लिए ले लिया आपने। ये नहीं देखा कि सर एग्जिस्टिंग के लिए लोग पूछ रहे हैं। हम लोग को पूछा कि 1 अप्रैल 2023 तक कितना होगा बताओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10, 1 माइनस 0.35 प्लस 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 5 द होल डिवाइड बाय 100 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। कार्तिक इंटू, तो ये वाला आंसर आ गया 6.5 प्लस 4 डिवाइड बाय 90/200 इक्वल्स टू। वेरी गुड कार्तिक। कुछ नया चालू किया ना तुमने ताली बजाने का। तो लगता है कार्तिक और दुर्वेश के लिए ही है। अच्छा हाँ, ऋषभ के लिए मैंने, और देवेश के लिए भेदभाव।
नो, तो वो भी बहुत नाजुक है, वो हर एक दो दिन में बीमार पड़ती है। तो आप खास खास के ना सब घर ही भेज दोगे, गायब, आएगी निकल से। चलो, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा? 26। क्वेश्चन नंबर 26। 4 स्टार दो इसको। दिस इज टाइप नंबर 2। दिस इज टाइप नंबर 2। A company issues 25,000, 14% debentures of 1,000 each. The debentures are redeemable after the expiry of 5 years. Tax rate applicable to the company is 35%. Calculate the cost after tax if the debentures are issued at 5% discount with 2% flotation cost. बहुत ही ईजी है, एक बार सेम हाँ रफ में फटाफट करो ना आप लोग। हो गया? तो ऊपर वाले का आंसर में तब तक कार्तिक का राइट आंसर था, बाकी सब लोग ने। आपका भी राइट, ए हो गया, कार्तिक का राइट। अभी कितने और ताली बजाना है? नंदिनी का भी राइट था, देखो। मैडम मैडम फेयर में नहीं करना, तो देखना है अभी। फॉर्मूला सिंपल है, I1 - T/NP, बस। सर आरवी वाला तो बोला ही नहीं आपने। RV - NP/N। चलो चलो फटाफट प्लीज। चलो, ये तुम लोग ने जो आंसर बोला है, ठीक है, आंसर बोला कुछ तो राइट हो सकता है ना इसमें से। सेकेंड वाला देखते ना। 3 पॉइंट। 3.9। चलो, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट फटाफट। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। KD इज 1 - T प्लस, ये फॉर्मूला क्या है? 1 - T बोलो सब लोग, RV - NP डिवाइडेड बाय N, तो होल अपॉन RV + NP डिवाइडेड बाय 2।
इंटू 100 पेटेंट करा लो इंटू 100 को। आई इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1000 का 14% इज 140। 1000 का 14% विच इज 140। ऐसा मेरे पास आपको क्या लगता है लिखा हुआ सोल्यूशन नहीं है लिखा हुआ, बट फिर भी ना मैं लिखता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कोई भी एक ये रीज़न नहीं देना चाहिए कि सर लिख के नहीं, ये हुआ वो हुआ। फिर भी देखता हूँ कि मैं इतना लिखता हूँ फिर भी लोग लिखते नहीं, किधर है मैडम लिखा? अच्छा, अभी लिखोगे? प्लीज़ लिखो आप लोग। मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोग को भी लिखना है। टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 5%, 2.35। अब आ गया आप लोग का फेवरेट, एक है आरबी और एक है व्हाट इज आइला। तो आरवी रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू कितना आएगा? आंसर इज 1000 आएगा। सर कुछ दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, यहाँ पर एज्यूम करना है कि फेस वैल्यू होगा, 100 नहीं एज्यूम कर लेना। जितना भी फेस वैल्यू होगा ना वो आपका रिडीमेबल वैल्यू होगा। क्लियर? क्लियर? डन। अच्छा, गड़बड़ हो गया बहुत लोगों का इधर ही। क्या कि इसमें टैक्स माइनस किया? अरे ओ मैंने मैं ऑनलाइन लेता हूँ, तुम लोग इधर बैठो। नेट प्रोसीड्स, बाप रे, अरे नेट प्रोसीड्स, सर नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स। फेस वैल्यू कितना दिया था फेस वैल्यू क्वेश्चन में? 1000। प्रीमियम में हो रहा है कि डिस्काउंट में? सर क्वेश्चन तो दिखा दो, क्वेश्चन तो बता कर देखो। सर डिबेंचर्स क्वेश्चन में बोला गया है, सर डिबेंचर्स इज इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% डिस्काउंट इशूड एट। सर इशू किया मतलब नेट प्रोसीड का बात हो रहा है ये। सर इशू डेट बोला मतलब सर एनपी का बात हो रहा है, क्या ये एकदम क्लियर है सबको? मैंने आपको ना नोट में लिखा के दिया, सर इशूड बोला मतलब नेट प्रोसीड का बात होता है। तो 5% के हिसाब से ये आ जाएगा आपका, माइनस कर लोगे तो ये आएगा 950, और ये हो जाएगा इशू प्राइस, ये हो जाएगा आपका इशू प्राइस। इसमें से लेस करना पड़ेगा आपको। सर 2% कितना ऑफ वॉट? 2% ऑफ वॉट? तो 2% ऑफ फेस वैल्यू और इनवॉइस प्राइस, whichever इज हायर। तो मतलब ये 1000 का होने वाला है। सर ये 2% 1000 होगा, तो दिस विल बी 20, और ये माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा 930, 930 और नेट।
नेट प्रोसीड, नंबर ऑफ ईयर्स बचा है, नंबर ऑफ ईयर्स, therefore KD is equals to I was 140, 1 minus T plus RV was 1000 minus NP was 930 divided by number of years. Huh? 1000 plus 930 divided by 2 into 91 plus divided by 965, 10.88, ये राइट है। हाँ, राइट बोला था श्वेता ने। कोई बात नहीं, क्लियर। क्या हुआ था, छोटा सा वो नहीं किया था ना, उसके वजह से रोटेशन कॉस्ट क्या कर, बट ये क्लियर हो गया कि सबको। चलो कौन सा बुक में आ जाओ। अरे कितना इजी चल रहा है, देखो ना, कॉस्ट ऑफ डेट। सुनो ना, एक मिनट सुनो ना, आप लोग ने ये जो फॉर्मूला यूज किया है ना कॉस्ट ऑफ डेट में, इसका नामकरण करो ना। जगह है क्या, नहीं होगा तो भी लिखना तो पड़ेगा ही, बना लो। इसको बोलते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसको बोलते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड। सुनो ना, कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए ना और भी दो मेथड है। कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए और भी दो मेथड है, इसमें और भी दो कैटेगरी है, एक बार सुन लो आप लोग। कॉस्ट ऑफ डेट के लिए ना और भी दो कैटेगरी है। एक तो सर होगा कॉस्ट ऑफ डेट ऑन द बेसिस ऑफ YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी का कंसेप्ट। इसमें हम लोग का IRR निकालना पड़ता है। अब वो डे वन में तुम लोग को ऐसा IRR ये सब इंट्रोड्यूस कर दूंगा ना तो आप हैंग हो जाओगे, तो इसके लिए बाद में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ईजी होता है, ईजी होता है काफ़ी। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा और एक है इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सर अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर होगा तो उसमें क्या आने वाला है, तो ये दो अलग अलग कैटेगरी है। ये दो कैटेगरी आने के बाद ही केडी पूरा कंप्लीट होता है, बट ये दो कैटेगरी में अभी नहीं ले रहा हूँ। अभी केडी को मैं बोल रहा हूँ कि खत्म हो गया भाई, बट दो चीज पेंडिंग है इसके अंदर। और दो केडी निकालने का और दो तरीका पेंडिंग है, वो बाद में करेंगे। पहला हम लोग ना केपी सीख लेते हैं, फिर केई सीख लेते हैं, और फिर उसके बाद जाके वो दो कैटेगरी का बात करेंगे। क्लियर है। तो अभी के लिए मान लो कि केडी इज डन। अब चलते हैं हम लोग किस पे, केपी पे आओ। टाइप 3 तो एकदम इजी है, ये तुम लोग ना मज़ा आ जाएगा, अभी आप देखोगे ना इतना अच्छा लगेगा ना, बहुत 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 आसान है। टाइप 3, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ 26A कर दो उसको, एक सेकंड वाले को। ये देखो मैंने भी ना ऐसा किया हुआ है वो। इसका आंसर निकाला आप लोगों ने यार। दिमाग देखो ना कितना दौड़ता है कि क्या बोलना चाहिए तुरंत। मैंने तो उसका आंसर निकाला था। हाँ टेस्ट है ना।
कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 देखते हैं कि कौन फॉर्मूला बना पाएगा क्या इसका। ये सुनो सुनो सुनो, फॉर्मूला बनाओ ना केपी का। केपी का फॉर्मूला बनाओ ना, इजी है। सुनो, ऊपर इनकम आने वाला है, तो इनकम में क्या आ जाएगा बताओ। इनकम मतलब कंपनी के लिए एक्सपेंस है, कंपनी क्या पे करने वाली है। हाँ, डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कॉमेडी है। परफेक्ट। तो पीडी अपॉन एनपी इंटू 100 डन है। वेर हाँ, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसी। बुक बंद करके पेपर में क्यों लिख रहे हो उसको? अरे एग्जाम में चीट वीट बनाओ। टेस्ट में अच्छा, ये जो टेस्ट में यूज करने के लिए भी बना। फॉर्मूला बुक में रहने तो अच्छा लगता है ये, बट वो फिर फॉर्मूला उस पेपर पे रखो, पेपर निकल गया तो नहीं निकलता वो। फॉर्मूला मैडम निकल गया ना, तो चैप्टर निकल जाएगा ये। चलो ठीक है, और गुड आइडिया गुड आइडिया। स्टिकी नोट से निकलता नहीं है वो। मैं तो यूज करता नहीं हूँ इसमें, तो सब पब्लिक का व्यू है, निकलता है। मतलब वो किस लिए यूज करना चाहिए, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि जब, नहीं नहीं इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, जब आप थियोरी पढ़ते हो ना, तो उसका कुछ अंडरस्टैंडिंग लिखना होता है और उधर जगह नहीं होता ना, तो लिख लो। बट ये अपना बुक तो पूरा खाली है। या कहीं पर कुछ लिखना था बट आपके पास जगह नहीं है, तो वहां पर स्टिकी नोट चिपका के लिख दो। चलो बट कोई नहीं है, लिखो। प्रेफरेंस डिविडेंड, पीडीज प्रेफरेंस डिविडेंड, पीडी इज ऑलवेज calculated on face value. PD is always calculated on face value. और आप लोग नाराज ना हो जाओ, इसलिए तुम लोग का ये दो होमवर्क है। इजी है, बराबर ना, बहुत इजी है। आपको प्रेफरेंस डिविडेंड जैसा फेस वैल्यू दिया होगा, मल्टीप्लाई कर देना उस रेट के साथ में, तो आपका न्यूमरेटर मिल गया। नेट प्रोसीड दिया होगा, और जो नेट प्रोसीड वहां पर पड़ा ना, सेम टू सेम यहाँ पर भी है। देयर इज नो चेंज। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, टाइप 4। टाइप 3 का 4 ही आएगा ना। टाइप 4। टाइप 4। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल रेफरेंस है। फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनाओ, सोचो क्या होगा। पीडी प्लस, वेरी गुड, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, तो होल अपॉन, वेरी गुड, इनटू 100। वक्त दे तो कैसे सबको एनर्जी आता है।
हाँ ये चाहिए, लो। क्वेश्चन नंबर 8 और 26A, ये भी दोनों होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 26A। अभी मुझे हो मालूम है, पूछोगे सर 26A क्या है। 26 एक ऑलरेडी कर लिया, और नेक्स्ट वाला जो है ना वापस 26 लिखा, उसको बस A लिख दो। क्लियर? इतना इजी था ये, इतना इजी था। डन। ओके, बाय बाय, डन फॉर द डे। चलो।